जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पवन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। देखो जी, आज है आपका 6 मई, ठीक है, और कल है 7 यानी कि 7 मई को आप सभी का केमिस्ट्री का कंपार्टमेंट एग्जाम, राइट। अब काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कमेंट आ रहे थे कि भैया प्लीज वीडियो लाओ, प्लीज वीडियो लाओ कि केमिस्ट्री में किस तरीके से हम लोग एक रात पढ़ के पास हो सकते हैं। देखो, एक रात पढ़ के पास होना थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है, टॉप करना मुश्किल है, लेकिन तो पास हो सकते हो इजीली एक रात पढ़ के। क्या क्या करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, पहली चीज तो ये डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपके अंदर जो भी कॉन्फिडेंस है, ठीक है, उसे आप पहचानो, आप फुल कॉन्फिडेंस में रहो। तुम एक रात पढ़ के भी कंपार्टमेंट एग्जाम को पास कर सकते हो। अगर आप सभी ने बड़े बड़े टारगेट सोच रखे थे, जैसे आपका केमिस्ट्री का कंपार्टमेंट एग्जाम होता है थ्योरी का 70 नंबर का, ठीक है, और अगर आप सभी ने सोच रखा था कि मेरे को इसमें 65 चाहिए, 60 चाहिए, ठीक है, तो अगर आपने इस तरीके से टारगेट सोच के रखा था तो तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग काम करते, राइट। और ताकि तुम्हें इस वीडियो देखने की नौबत इसलिए पड़ी है ताकि कम से कम तुम पास हो सको। तुम्हारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो कम से कम पास तो हो सको। तो एक रात में क्या क्या करनी है, मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा, मैं आपको क्लियर करूंगा कि एक रात में आप सभी को क्या क्या करनी है, ठीक है, ताकि कल का जो आपका एग्जाम है वो काफी अच्छा जाए, ठीक है, और पास हो सको कल के केमिस्ट्री के कंपार्टमेंट एग्जाम में, राइट। सो बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वो रिक्वेस्ट क्या है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में भी शेयर कर देना जिनके भी भैया केमिस्ट्री के अंदर कंपार्टमेंट आए हैं, ओके। एंड साथ में चाहे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ओके। देखो जी, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्या करने वाला हूं, फुल इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो हर एक चीज मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। और साथ में मैं आपको एक प्रॉपर टेबल भी देने वाला हूं कि हाँ भैया कब से कब आपको क्या पढ़ाई करनी है। तो वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है आप सभी के लिए, ओके। तो आप सभी को पता है कि जो आपका केमिस्ट्री है, ठीक है, वो भैया 3 पार्टों में बटा हुआ है, जिसमें से पहला है आपका फिजिकल, दूसरा है इनऑर्गेनिक और तीसरा है ऑर्गेनिक। फिजिकल इनऑर्गेनिक में तो स्टूडेंट की जो दिक्कत होती है वो काफी कम होती है, लेकिन ऑर्गेनिक भैया माँ कसम काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है ऑर्गेनिक, ठीक है। तो मैं आपको केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, करना क्या है करना क्या नहीं है, हर एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा, ओके। सो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की ओर, ऑलराइट, फिजिकल केमिस्ट्री की ओर, जिसमें से पहला चैप्टर है आप सभी का सॉलिड स्टेट। देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है चीजें, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों अपना देख लेना, हिंदी मीडियम वालों अपना देख लेना, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं दोनों का, ठीक है। तो पहला चैप्टर है आप सभी का सॉलिड स्टेट, जिसे हिंदी में हम लोग ठोस अवस्था बोलते हैं। अब इसके अंदर आप सभी को पढ़ना है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, पैकिंग इफिशियंसी, डिफेक्ट इन क्रिस्टल, ओके जी। तो भैया यूनिट सेल के प्रकार, पैकिंग दक्षता, क्रिस्टल में दोष, क्रिस्टल में दोष आपके दो मैं बता रहा हूं, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोष, जिसमें से एक आपका आता है फ्रैंकल दोष, ठीक है, और दूसरा आता है शॉर्ट की दोष। इन दो दोषों को अच्छी तरीके से क्लियर करके जाना, ओके। अब नेक्स्ट चैप्टर है आप सभी का सॉल्यूशन, जिसे हिंदी में हम लोग विल्लन या फिर घोल बोलते हैं। अब इसके अंदर एक टॉपिक है आपका राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम के अकॉर्डिंग आपका जो सॉल्यूशन है वो दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है आपका आइडियल और दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इनको आपको क्लियर करके जाना है। उसके बाद न्यूमेरिकल ऑन मोलारिटी एंड मोलालिटी, मोलालिटी और मोलारिटी के बेस्ड जो भी 2-4 न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, सॉरी कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें आप क्लियर कर सकते हो, ओके। तीसरा है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, हिंदी में इसे वैद्युत रसायन बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, नट्स इक्वेशन क्या होता है, इंडक्टेंस और ओम लॉ, ठीक है। ये ओम लॉ आप सबने 10th में भी पढ़ रखा होगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी में बात कर लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आपको पढ़ना है, नट्स का क्या समीकरण होता है वो आपको देखना है, चालकता को पढ़ना है और ओम का नियम को आप सभी को क्लियर करना है, ओके। अब भैया अगला चैप्टर है रासायनिक गतिकी, जिसे इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। इसके अंदर आप सभी को पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर, मोलिकुलरिटी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है, प्रतिक्रिया की दर, आदि क्षणुकता, संकलित दर कानून, ओके। चलो जी, एक आखिरी चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में हम लोग पृष्ठ रसायन बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप सभी को पढ़ना है एड्सॉर्पन, कैटालिस्ट, जिसे हिंदी में हम लोग उत्प्रेरक बोलते हैं, ठीक है, और उसके बाद भौतिक एड्सॉर्पन और उसके बाद रासायनिक एड्सॉर्पन के बीच में क्या अंतर होता है, ओके। तो क्लियर है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप सभी को क्या क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, मैं आपको अभी बताऊंगा, बस वीडियो पे एंड तक बने रहो, ओके। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने सारे भी टॉपिक है उन्हें देख लो। अब भैया आ जाते हैं हम लोग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। पहला चैप्टर है आप सभी का पी ब्लॉक एलिमेंट। इसके अंदर ग्रुप 15 अमोनिया, HNO3 प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, HNO3 आपका किस तरीके से बनता है और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसके क्या क्या गुण है, ठीक है। ग्रुप 16 ओजोन, SO2, ये सब चीज के बारे में आपको क्लियर करना है, ओके।
पी ब्लॉक तत्व का समूह हिंदी में देख लो, अमोनिया के बारे में पढ़ना है, HNO3 की तैयारी किस तरीके से करी जाती है और इसके जो भी गुण है, समूह 16 ओजोन SO2, इस तरीके से आपको ये चीज क्लियर करनी है। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, उसके बाद आ जाता है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। डी और एफ ब्लॉक तत्व में आप सभी को पढ़ना है संक्रमण तत्वों के गुण, लैंथेनाइट संकुचन। ओके, एक आखिरी चैप्टर आपका आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे हिंदी में हम लोग संयोजन यौगिक बोलते हैं। इसके अंदर आप सभी को पढ़ना है लिगैंड्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि संयोजन संख्या, उसके बाद IUPAC नेमिंग थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है वार्नर का जो भी थ्योरी है, वार्नर के सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बॉन्डिंग थ्योरी, बॉन्डिंग सिद्धांत। तो इनऑर्गेनिक आपका क्लियर हुआ कि इसके अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ओके, चलो जी, अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑर्गेनिक की। देख के भैया घबराओ मत, क्या क्या करनी है मैं आपको अभी क्लियर बताने वाला हूँ। पहला चैप्टर है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरेंस। दूसरा चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। चौथा चैप्टर है आपका अमाइन। उसके बाद नेक्स्ट है जैव अणु पॉलीमर दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है। तो आपके सामने ये रहे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस चैप्टर के अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो भैया मैंने यहाँ पे पूरी चीज़ नहीं लिखी। अगर मैं पूरा टॉपिक अगर लिखने चल जाऊँ ना भैया, मतलब पेज जो है ना वो मेरा एंड ही नहीं होगा भाई। मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा, तुम देखते जाओगे, इतने सारे आपके टॉपिक हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख के रखे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर, फिजिकल के अंदर क्या क्या आपको पढ़नी है, वो हर एक चीज़ मैंने आप नोट करके रखा है, ठीक है। इसका मैं PDF मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आप सभी को दे दूंगा, वहां से आप PDF को इजिली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, देखो जी, सेकंड चीज क्या है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। पहली चीज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप सभी को कौन कौन से चैप्टर के अंदर चैप्टर वाइज जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो चीज मैंने आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। ओके, उसके बाद मैं अपने अकॉर्डिंग आपको एक टेबल प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई इधर उधर चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरी बात मानो, मैंने जो टेबल बनाकर दिया है एकदम परफेक्ट टेबल है। अब करना तुम्हें क्या क्या है, कब कब क्या करना है, मैं आपको डिटेल में बताता हूं, ठीक है। चीज़ों को बस ध्यान से समझो। यहाँ पे मैंने एक रात का स्टडी प्लान रेडी किया है। पढ़ाई आपको करनी है 7 बजे शाम से लेके 2 बजे भोर तक। देखो, अगर आप सभी ने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक केमिस्ट्री के अंदर, तो तुम्हें रगड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा इस जंग में, ठीक है। उसके लिए एग्री करते हो तभी तुम कंपार्टमेंट एग्जाम के अंदर पास हो सकते हो, राइट। ओके जी, अब देखो किस तरीके से क्या पढ़ाई करनी है, क्या क्या करनी है, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले 7 बजे से 8 बजे तक आपको 1 घंटा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, जिसके अंदर आपको सॉलिड स्टेट एंड उसके बाद सेकंड चैप्टर है जो कि आपका सॉल्यूशन, इसके थ्योरी प्लस में फॉर्मूले आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। उसके बाद 8 बजे से 9 बजे तक आपको फिजिकल केमिस्ट्री का ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर और केमिकल काइनेटिक चैप्टर का जो भी न्यूमेरिकल से थोड़े बहुत और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें आपको क्लियर करने हैं। ओके, और थर्ड आपका क्या है, 9 से 9:30 आपको क्या करना है, रेस्ट लेना है, यानी कि ब्रेक लेना है आधा घंटा का। अब इस ब्रेक के अंदर तुमको क्या क्या करना है, पहला चीज तो ये लाइट फूड इन द सेंस कि तुम्हें हल्का खाना खाना है। ये नहीं कि भैया तुम दबा दी एकदम 10 रोटी 20 रोटी, सो गए, पता चला तुम सुबह जगे तुम्हारा आज एग्जाम है, लो तुमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो हल्का खाना खाना है, ठीक है, जिससे तुम्हारे अंदर एनर्जी है, तुम्हारी एनर्जी पूरी तरीके से डल ना हो। हल्का खाना खाना, ठीक है। जहाँ 4 रोटी खाते हो वहाँ पे 2 ही खाना, ठीक है। तो हल्का खाना खाना है ताकि तुम्हें नींद ना आए। ओके, और उसके बाद रिलैक्स ले लो, आधा घंटा काफ़ी टाइम होता है। ओके जी, वापस से 9:30 बजे से तुम्हें कम बैक करना है। 9:30 से 10:30 तक तुमको क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाओ, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें पी ब्लॉक प्लस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके जो भी डेफिनेशन है और IUPAC नेम वगैरह थोड़ा बहुत देख लेना। ओके, उसके बाद 9:30 से 11:30 तुम्हें क्या करना है, ऑर्गेनिक स्टार्ट करना है। एल्डिहाइड कीटोन एमीन और इसके जो भी रिएक्शंस और जो भी टेस्ट होते हैं वो आपको क्लियर करने हैं। ओके, 11:30 से 12:30 आपको क्या क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी चैप्टर है, जैसे कि लाइक हेलो एल्केन हो गया, आपका एल्कोहल हो गया, प्लस में फिनॉल आपका हो गया, ये सब जो भी रिएक्शन होते हैं ना उन्हें आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। 12:30 से 1:30 बजे तक आपको क्या करना है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, एवरीडे केमिस्ट्री, डायरेक्ट शॉर्ट्स क्वेश्चन, इसके डायरेक्ट शॉर्ट्स क्वेश्चन आपको क्लियर करने हैं। ओके, उसके बाद 1:30 से, मतलब 1:30 बोला जाता है बेसिकली उसे, 1:30 से 2 बजे तक, यानी कि आधा घंटा आपको क्या करना है, पीछे अभी तक आपने जो भी चीजें पढ़ा उसका क्विक रिवीजन, जितने सारे भी आपने फॉर्मूले देखे, जितने सारे भी आपने डेफिनेशन देखा, जितने सारे भी आपने रिएक्शंस देखे, सबका आपको क्या करना है जी, रिवीजन करना है। ओके, तो क्लियर हो गया आप सभी को ए टेबल। ओके, इसका PDF मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हो। ऑलराइट जी, थर्ड क्या है कि वन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड क्या है, वन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। अब इसको कब क्लियर करना है भैया, देखो 2 बजे तो तुम क्या कर लोगे, 2 बजे क्लियर करके 2:15 तक सो जाओगे तुम, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एग्जाम है 9:30 बजे से। ओके, 9 साढ़े 9 से तुम्हारा एग्जाम है। अब ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कल एग्जाम है तुम जगोगे 8 बजे के 8 बजे जगोगे क्या, 8:30 बजे जगोगे क्या, नहीं। जिस दिन एग्जाम है तो कम से कम उस दिन तो भाई आलसी ने मत बनो ना, उस दिन तो कम से कम जगो, ब्रह्म मुहूर्त में जगो। कब जगोगे, 5 बजे जगो, 6 बजे जगो, इस तरीके से जगो, ठीक है।
6 बजे भी जगते हो तो तुम्हारे सामने 6 से मतलब सॉरी 6 से 8, ठीक है, यानी कि तुम्हारे पास 2 घंटा का टाइम बचता है। तुम्हारा एग्जाम मान लो 9 बजे से है, 9:30 से है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको 1-1.5 घंटा छोड़ रखा है, 6 से 8। या फिर अगर तुम 5 बजे जग जाते हो, तुम बहुत आलसी नहीं हो, मतलब अच्छे इंसान हो, अच्छे बच्चे हो, तो 5 बजे जग जाते हो तो 5 से 7 तुमको 2 घंटा निकालना पड़ेगा दिन में भी, ठीक है। अब 2 घंटा निकाल के तुम्हें कुछ नहीं लिखना, कुछ कॉपी वॉपी नहीं खोलना, ठीक है। सिंपल फोन खोलो, अपना फोन खोलो या फिर लैपटॉप खोलो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, उसे खोलो और ऐसा वीडियो देखो, ठीक है। वन शॉट वीडियो देखना है, क्या करना है, वन शॉट वीडियो देखना है और वैसा वीडियो देखना है जिसमें क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हो 2009 से लेके 2024 तक का, राइट। केमिस्ट्री का 2009 से लेके 2024 तक का सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन वाली जो भी वीडियोस होगी वन शॉट, ठीक है, उन्हें आपको क्या करना है विथ 2x स्पीड, यानी कि डबल स्पीड में देखना है। नहीं तो भैया 4 घंटा का लेक्चर होगा तो पता चला तुम्हारा 2 घंटा में ही काम खत्म। तो 4 घंटा का अगर वीडियो है तो 2x में देखोगे तो तुम्हारा 2 घंटा में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 2x में देखना है। और बोलोगे कि अरे भैया ऐसी कौन सी वीडियो होगी यार यूट्यूब पे अवेलेबल कि भैया 2009 से 2024 तक का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवाया होगा केमिस्ट्री के अंदर। काफी सारे वीडियोस है, एक बार सर्च तो करके देखो भाई, काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। उन्हें क्या कर लो, तुम देख लो, अच्छी तरीके से समझ लो, देन उसके बाद तुम जा सकते हो आप अपने एग्जाम देने। और अब तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है कि हाँ तुम भैया कंपार्टमेंट एग्जाम को पास कर सकते हो, राइट। बस जो जो चीज़ मैंने बोला बस आज एक रात के लिए इंप्लीमेंट कर लो आप अपने लाइफ में, तुम्हारा केमिस्ट्री के अंदर अच्छा खासा मार्क्स आने वाला है, ठीक है। अच्छा खासा मार्क्स तो नहीं, लेकिन मैं पास होने की गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि भाई अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए थे तो आप पहले से ही तैयारी करते, ये वीडियो देखने की नौबत नहीं पड़ती आपको कि हाँ भैया एक रात में पढ़ के किस तरीके से कंपार्टमेंट एग्जाम को फोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी तैयारी पहले से थी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो भी आप अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट करते हो तो काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हो आप अपने केमिस्ट्री कंपार्टमेंट एग्जाम के अंदर, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी को यहां तक आने के लिए। बाकी मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वो रिक्वेस्ट क्या है कि अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज वीडियो को लाइक कर लो एंड दोस्तों में भी शेयर कर दो जिनके भी भैया केमिस्ट्री के अंदर कंपार्टमेंट आए हैं, ठीक है। और मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच।